जैसा कि हम सभी की क्वेरी है कि आरएस में जो बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से अंक अधिकतम अर्जित किए जाए। दूसरी ओर आरपीएससी की तरफ से भी एक बात सुनने में आ रही है कि ऑथेंटिक सोर्स का यूज किया जाए। आज उसी ऑथेंटिक सोर्स के आधार पर देखेंगे कि क्यों बार बार की मार्केट में माहौल बना हुआ है कि ऑथेंटिक सोर्स यूज किया जाए। उसी ऑथेंटिक सोर्स के अंतर्गत हम जो भारतीय भूगोल है उसके बारे में अध्ययन करेंगे और आरएस मेंस 2023 के जो पीवाईक्यू एनालिसिस है उनका भी देखेंगे कि किस प्रकार से क्या मेंस के अकॉर्डिंग उसमें किस प्रकार से हमें बेनिफिट हो सकता है और क्या जो ये हवा बना हुआ है मार्केट में कि ऑथेंटिक सोर्स है उसे आते हैं या नहीं है। आज ये खुद ऑथेंटिक सोर्स हमारे बीच में एक भारतीय भूगोल की पुस्तक है जो बहुत शानदार किताब लिखी गई है जिसके लेखक डॉक्टर राम कुमार गुर्जर और डॉक्टर बीसी जाट है। इस पुस्तक के बारे में बता दूं तो ये महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में और राजस्थान यूनिवर्सिटी व राजस्थान के अन्य विश्वविद्यालयों में बात करें तो जो स्नातक है परीक्षा पाठ्यक्रमों में वहाँ पर मिलती है। तो उसका ये है कि किसी गाइड बुक के अलावा वो आप डिफाइड लास्ट में आप निश्चित कर लेना कि गाइड बुक अच्छी है या ये पुस्तक अच्छी है। या मैं तो ये इवन यहाँ तक कहूँ कि कल अपने ज्योग्राफी का सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। अब डिस्कस करेंगे तो उसमें ये देखेंगे कि किस प्रकार से सिलेबस का निर्धारण है वो भी इसी पुस्तक के मानक के आधार पर किया गया है जैसे कि एज इट इज इसी से उठाया गया है। और दूसरा अब ये 2023 का जो प्रश्न पत्र देखेंगे मेंस का उसमें भी हमें पता चल जाएगा कि किस प्रकार से शायद तक कॉलेज की जो टेक्स्ट बुक्स होती है इनको आधार बना के आरपीएससी के जो मेंबर्स है वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलते हैं अब इसमें से आरएस 2023 के जो पीवाईक्यू लिए उसमें देखते हैं। पहला पीवाईक्यू क्या है? पहला पीवाईक्यू है कि कृष्णा की किन्हीं 8 सहायक नदियों के नाम लिखिए। कृष्णा की सहायक नदियां कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मुंशी और मुनेरू ये नाम दिए हुए हैं। अगला अगला प्रश्न है ये भारत के दर्रों के बारे में है। तो इसमें 4 दर्रे दिए हुए थालघाट, पालघाट, नाथुला और सिपिकला, इनकी लोकेशन बतानी है। तो सिपिकला हिमाचल में है और नाथुला सिक्किम में, ये तीनों की लोकेशन बता दी। आगे ये देख लो सह्याद्री पर्वत के दक्षिण 2 दर्रे और दिए हैं जैसे कि पालघाट और सेनकोट केरल में है और थालघाट और बोरघाट महाराष्ट्र में, ये 4 दर्रे हो गए। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत में उड़ीसा, गुजरात और झारखंड के प्रमुख बॉक्साइट खनन क्षेत्र एज इट इज उठाया है। पेज नंबर 118 में देखते हैं। पेज नंबर 118, 117 और ये 118। ये देखो ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर क्या है? बॉक्साइट है। ये यहाँ पर बॉक्साइट दे दिया। अब इन्होंने पूछा बॉक्साइट उत्पादन क्षेत्र। ठीक है, ये मैप दे दिया बॉक्साइट के क्षेत्र कौन कौन से और ये इनके स्टेट के नाम दे दिए। अब इन्होंने दे दिया ये देखो अलग से ओडिशा पूछ लिया, ओडिशा का कालाहांडी, संबलपुर और कोरापुट जिला। ठीक है, फिर गुजरात के इन्होंने दे दिया मांडवी है, लाखपत है, भुज है, अंजार है, नखराना है, जामनगर है और जूनागढ़ है, ये इनको जिले दे दिए। फिर झारखंड के ये देखो झारखंड बॉक्साइट भंडार का कितने प्रतिशत है? 15% है देश का। और इन्होंने दे दिया है कि झारखंड में है बागास पहाड़, जमीरापत और पाखरायत, पलामू, लोहरडगा, दुमका, गिरिडीह, साबाद, ये भी बॉक्साइट उत्पादक प्रमुख क्षेत्र हैं। ठीक है, 5 नंबर का था और 50 शब्द वाला था। ठीक है, 3 हो गया, 3 क्वेश्चन तीनों देख लिए। चौथा, भारत में जनसंख्या की उच्च वृद्धि के साथ गिरावट की प्रवृत्ति की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन किसी भी जो नोट्स है या गाइड है उसमें नहीं मिलता है। ये पुस्तक अपने जो इस टेक्स्ट बुक है पेज नंबर 153 है उसमें एज इट इज दिया हुआ है और वो भी लाइन टू लाइन है। 153 नंबर पेज पे है, 153 नंबर पेज पे है। अभी देख लेते हैं। तो यहाँ ये देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन अपने देख लेते हैं। क्वेश्चन था भारत में जनसंख्या की उच्च वृद्धि के साथ गिरावट की प्रवृत्ति 1981 से 2001 के बीच की विवेचना करनी है। 5 नंबर में था। ये देखो सन 1981 के बाद कम होती जनसंख्या वृद्धि चौथी अवस्था घटती जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति को दर्शाती है। इससे पूर्व बढ़ती जनसंख्या के विगत 5 दशकों के परिणाम स्वरूप अनेक समस्याएं और सामने आई। विभिन्न सरकारी प्रयास
शैक्षणिक शिक्षा का विकास, जागरूकता, इसके कारण 1981 से 2011 के मध्य जो जनसंख्या वृद्धि में घटती प्रवृत्ति का रुख दृष्टिगत हुआ। ये देखो 1981 से 2011 के मध्य बता दिया। हाँ, इसी अवधि में मृत्यु दर के साथ जन्म दर को भी नियंत्रित किया गया। मृत्यु दर के साथ जन्म दर को नियंत्रित किया गया। 2011 की जनगणना से स्पष्ट है कि भारत जनांकी जो संक्रमण है उसकी चतुर्थ अवस्था की ओर अग्रसर हो रहा है। एज इट इज दे दिया। देखो 50 शब्दों में था, 5 नंबर का था और 153 नंबर पेज पे ये देख लिया। अब है एक क्वेश्चन था कि एल नीनो का भारतीय मानसून पर प्रभाव। ठीक है, 500 क्वेश्चन था और इसमें टिप्पणी के बारे में बात करा था। तो पेज नंबर 70 पे चलते हैं। पेज नंबर 70 पे एल नीनो का भारतीय मानसून पर प्रभाव, ये लाइव है इसी पुस्तक का, तो इसमें कोई जोड़ तोड़ के पेश नहीं किया गया। ये देखो एल नीनो और भारतीय मानसून। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि एल नीनो का भारतीय मानसून पर प्रभाव। और ये देखो एल नीनो का भारतीय मानसून पर प्रभाव, एल नीनो गर्म चलता रहे और ये पूरा दिया हुआ है। फिर ये पूरा रिजल्ट दे दिया क्या क्या इसका परिणाम है, और ये पूरा मानचित्र दे दिया कि एल नीनो का भारतीय मानसून से सामान्य संबंध क्या है, पूरा मानचित्र के साथ दे दिया है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है भारतीय मानसून एवं तिब्बत का पठार, पेज नंबर 67। एज इट इज दिया हुआ है, ऐसे थोड़ी एज पेज नंबर 67। ये देखो ये क्या है, भारतीय मानसून और तिब्बत का पठार, भारतीय मानसून और तिब्बत का पठार, ये मैपिंग दिया हुआ है। यहाँ पर तिब्बत के पठार की लोकेशन दी हुई, ये भारतीय मानसून को किस प्रकार से प्रभावित करा है पूरा है। अगर होगा तो पीडीएफ भी डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल, है ना। ठीक है, और एक है भारत में पश्चिमी विक्षोभ, पेज नंबर 75। पश्चिमी विक्षोभ और भारतीय मानसून, पेज नंबर 75। ये देखो पश्चिमी विक्षोभ, भारतीय उपमहाद्वीप वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, तो ये कितने नंबर के थे? पश्चिमी विक्षोभ, ये सारे इसी पुस्तक में से हैं। और 24 अंक की, कितने अंकों की? ये 24 अंकों की। इसमें से 24 अंक के पूछे थे और 24 में से 24 अंक मिले और एज इट इज हेडिंग के साथ मिले। साबित क्या होता है? साबित होता है कि पुस्तक लाइए एक, इसकी रिलीवेंस इस कारण हो जाती है क्योंकि अगर आप क्या करते हो कि कोई कोचिंग के नोट्स पढ़ते हो, आधे अधूरे पढ़ोगे, आपकी थॉट्स है वो डिस्टर्बेंस होंगी। ठीक है, प्लस कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो इस बार तो 150 शब्दों में आपको लिखना है, कम से कम 1.5 या 2 पेज में। तो उसके लिए आंसर जो मैपिंग है ये सब कैसे, ये सब देखो इसमें किस प्रकार से मैपिंग दी हुई, इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। और इस बार तो सारा खेल ही मैपिंग का, और ये क्योंकि इतना बड़ा पर्सन लिखना है, फॉर्म करना है, और अगर ऐसे ही फॉर्म के लिए आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, आज के लिए देखते हैं, और कल एक रिव्यू करेंगे राजस्थान के भूगोल का कि किस प्रकार से राजस्थान के भूगोल के लिए एक चर्चित पुस्तक है हरिमोहन सक्सेना, उसके बारे में क्या कहना है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद, और रिव्यू के लिए बताइए कि किस प्रकार से, और इसकी सीरीज भी चालू कर देंगे। ठीक है।